हरे कृष्ण एवरीवन। और आज जो ये अंतिम एपिसोड है सॉल्टेड ब्रेड सीरीज़ का, साको और गागो की कहानी, आज हम पिक्टोरल डिस्क्रिप्शन देखेंगे उनकी लाइफ का। तो जो सर्किस ओहोजियान है ये साको है और ये गागिक बुनत्यन है ये गागो है। इन दोनों डिवोटीज़ ने अपना फर्म फेथ रखते हुए सनातन धर्म हरे कृष्णा मूवमेंट को ऐसा अपनाया और उसके लिए कम्युनिस्ट कंट्री जैसे रशिया में बहुत सारी उत्पीड़ना सही, ये उन लोगों की कहानी है। तो ये साको और गाको की कहानी है। और यहाँ पे इनकी ये जब दीक्षित हो गए और जब ये वहाँ से जेल से बाहर आ गए थे, ये हैं सर्वभावन दास जो कि गाको हैं। इनकी राइट आइज़ में बिल्कुल भी विज़न नहीं है, क्योंकि जितना इनको ट्रबल किया गया, जितना इनको वहाँ मारा गया, उसकी वजह से उनकी राइट आइज़ का विज़न बिल्कुल चला गया और इनकी जो स्पाइन है उसमें भी प्रॉब्लम रही। और ये उस चीज़ के लिए थैंकफुल थे कि ये कभी भी सॉरी फील नहीं हुआ कि ऐसा उन्होंने किया। उनको लगा कि इन्होंने अपनी बॉडी को यूज़ किया है कृष्णा की सेवा में। बहुत लोगों ने इनकी आइज़ और स्पाइन के लिए फ़ाइनेंशियल ट्रीटमेंट देने की प्रयास किया, लेकिन क्योंकि वो बहुत हद तक डैमेज हो चुकी थी, वो कभी ठीक नहीं हुई। उसके उपरांत भी इन्होंने उस चीज़ को एज अ ब्लेसिंग लिया कि ठाकुर जी जो है ये एक ज़रिया है, मैं ठाकुर जी को याद रख सकूं। अब ये जो है, ये जब वृंदावन आए थे, ये उनका है। ये जो है साको का ये गाको का बेटा है, जिन्होंने ये पूरी किताब लिखी सॉल्टेड ब्रेड। और ये राधा कुंड में खड़े हैं, झानवा माता जी की समाधि के पास ये राधा कुंड है। और ये जो हैं गाको के बच्चे हैं, उनके 2 बेटे हैं और एक बेटी है। जिनका नाम है सर्वभाम दास, रासलीला और सची सुता और बलराम। ये जो फर्स्ट कवर है बुक का, ये बुक का फर्स्ट कवर था सॉल्टेड ब्रेड सीरीज़ का। ये फ़ोटोग्राफ है। ये जो है ये गाको की वाइफ है, जिनका नाम है दयानविशा देवी दासी। और ये जो है ये साको का इन्होंने स्टैचू बनाया था, क्योंकि साको की लास्ट विश थी कि वो अर्मेनियन लैंग्वेज की भागवत गीता अपने हाथ में पकड़ना और डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे। तो गाको ने जो है इनकी लास्ट विश पूरी करते हुए ये एक उनका बहुत बड़ा स्टैचू बनाया और उन्होंने अपने घर में रखा। ये आप देख पा रहे हैं कि कैसे डिवोटीज़ जो थे सड़कों पे उतर आते थे, हरि नाम संकीर्तन करते थे, कि जो लोग वहाँ पे, जो डिवोटीज़ वहाँ पे कैद हैं, क्या कहते हैं, जेलों में कैद थे उस समय, तो ये लोग हरि नाम संकीर्तन निकाल के प्रोटेस्ट करते थे और कहते थे हमारे डिवोटीज़ को फ्री करिए। देखिए ऐसे उन डिवोटीज़ को मारा जाता था, फिर भी इन्होंने अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन और जो हरि नाम के प्रति जो फेथ और डिटर्मिनेशन है वो कभी नहीं छोड़ा। ये देखिए ऐसे उनका टेम्पल को उजाड़ दिया जाता था और ऐसे इन डिवोटीज़ को मारा जाता था। खून में लथपथ होते हुए भी वो हरि नाम करते हुए देखेंगे आप इनको। इनके सारा मंदिर को उजाड़ दिया, इनको इतना मारा गया, फिर भी इन्होंने हरि नाम त्यागा नहीं। अब ये जो है ये गाको है। और ये वृंदावन जब ये छूट गए थे तो 1989 में इन 50 डिवोटीज़ को चुना गया था, जिनको मायापुर और वृंदावन इंडिया के पिलग्रिमेज पे ये लोग आए थे। ये अगेन वो प्रोटेस्ट का दिखाया गया है कि कैसे लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये माताजी अपने हस्बैंड के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं कि वेद व्यास जी को छोड़ दीजिए, और सड़कों पे आई हुई हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक रिलीजियस मूवमेंट को बढ़ोतरी दे रहे हैं, हम हरि नाम कर रहे हैं, हम अपना एक फेथ करना चाहते हैं, तो आप इसके पीछे हमें जेल में बंद नहीं कर सकते। यहाँ पे हम देख रहे हैं कैसे ये लोग
जब छूट गए थे तो कैसे ये हरिनाम कीर्तन करते थे मंदिरों में, अपने मंदिर में जाके। यहाँ पे जो वाइट में दिख रहे हैं ये गाको हैं जो सर्वभावन दास हैं, और ये कितने अच्छे से मृदंग बजा रहे हैं। कहते थे इतना हरिनाम कीर्तन हाई टेम्पो पे चला जाता था कि मेरे हाथ में से खून निकल आता था, पर हम मृदंग बजाना छोड़ते नहीं थे। और यहाँ पे जो है गाको जो सर्वभौम दास हैं वो श्याम सुंदर प्रभु से मिल रहे हैं। ये श्याम सुंदर प्रभु भी शिला प्रभुपाद के डिसाइपल हैं, और इन्होंने शिला प्रभुपाद के ऊपर बहुत अच्छी बुक्स लिखी हैं। चेजिंग द राइनोस करके इनकी एक सीरीज़ है जिसमें इन्होंने शिला प्रभुपाद के मिराकुलस वेज को दिखाया कि कैसे उन्होंने एक ही टाइम में कुछ ही एक महीने के अंदर 3 टेम्पल्स खोल दिए, वृंदावन में, मुंबई में और एक और जगह इन्होंने बैक टू बैक, कोलकाता था शायद, मायापुर, हाँ मायापुर, वृंदावन और मुंबई में इन्होंने बैक टू बैक टेम्पल खोले। तो ये डिस्कस कर रहे हैं अपनी कहानी। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो डिवोटीज़ जो थे, जो पिलग्रिमेज के बाद आए थे केजीबी से छूट के, और ये हरि नाम कीर्तन करते हुए दिख रहे हैं। ये सारे अपनी स्टोरी शेयर करते हुए दिख रहे हैं। इसमें से अम्बरीश दास है। ये अम्बरीश दास जो थे बिल्कुल पतले से दिख रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे सबसे लेफ्ट में। ये अम्बरीश दास बड़े पतले से हैं, और लेकिन जब भी पुलिस वाले आके रोकते थे या डिवोटीज़ को परेशान करते थे तो ये ब्लैक बेल्ट है मार्शल आर्ट्स में, और ये उन लोगों को धो डालते थे जो भी परेशान करते थे। साथ में कृष्णदास, कविराज दास हैं, मधुरध्वज दास हैं और वर्केश्वर पंडित दास हैं। तो ये सारे डिवोटीज़ हैं रशिया के। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैसे साको की जो स्टैच्यू बन रही है, सच्चिसुता प्रभु की जो स्टैच्यू बन रही है, वो एक स्कल्पचर बना रहा है। और ये सारी डिटेल्स जो है और साको की सारी पिक्चर्स जो हैं गागो ने, सर्वभौम प्रभु ने इस स्कल्पचर को दी है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि कैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता था जब रशिया में ये सब फ्री हो गए। तो ये प्रसादम, कितने बड़े बड़े पतीलों में प्रसादम बनाया जाता था और उसको दिया जाता था। तो एक बार वहाँ पे अर्मेनिया कहीं पे अर्थक्वेक आया था, और वहाँ पे ये सारे अर्मेनियन डिवोटीज़ ने प्रसादम बना के कृष्णा को ऑफ़र करके सारे बाहर डिस्ट्रीब्यूट किया था। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि फर्स्ट पेज जो है सर्वभावन प्रभु की प्रिजन डायरी में से। एक्चुअल में इनको ना प्रिजन में एक फ्रेंड मिला था जिसका नाम शितिक था, और उसने इनको एक डायरी गिफ्ट करी थी कि जब तुम वहाँ चले जाओगे, क्या कहते हैं, लेबर कैंप में, तो तुम अपना नोट करना। तो ये सर्वभावन प्रभु जी की डायरी का जो है फर्स्ट पेज है कि कैसे उन्होंने सारा अपना ट्रबल्स में एक डायरी मेंटेन करके लिखा था। और यहाँ पे हम देखते हैं सच्चिसुता प्रभु के आर्मी डॉक्यूमेंट्स। तो साको और गाको जब इनिशियली पढ़ के बाहर आए थे तो वहाँ अकॉर्डिंग टू द रशियन रूल क्या था, इनको 1 साल जो होता है आर्मी में देना पड़ता है। तो ये जो है साको की जो सच्चिसुता प्रभु हैं उनकी ये डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे उन्होंने 1 साल दिया और कैसे वो आर्मी में रहे। और ये साको का लास्ट लेटर है। ये साको ने लेबर कैंप से, सच्चिसुता प्रभु ने, उनको बहुत गंदे से टीबी हो गया था, वो बहुत बीमार थे, तो उन्होंने एक लास्ट लेटर अपने पेरेंट्स को लिखा था कि मैं बहुत बीमार हूँ, प्लीज़ आप मेरे पास आइए, मुझसे मिलिए। और ये वो एनवलप है जिसमें उन्होंने लास्ट लेटर अपने मरने से पहले अपने पेरेंट्स को लिखा, और वो लोग वहाँ पे आए। और ये जो है पिटीशन है जो बहुत सारे डिवोटीज़ ने लिखी थी कि फ्री करने के लिए जो भी सोवियत डिवोटीज़ लेबर कैंप में, साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में और जेलों में बंद थे, तो ये बाकी बाहर लिखे हुए डिवोटीज़ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने पिटीशन लिखी थी। तो आप यहाँ पे 2 सर्कल नाम देखेंगे, ये इन लोगों के, ये सारे उन डिवोटीज़ के नाम हैं जिनको इन लोगों ने इलीगली बंद कर रखा था विदाउट एनी क्राइम ऑफ देयर्स।
कि बस एक बुक डिस्ट्रीब्यूशन और अपने फेथ फॉलो करने के लिए इनको जेल में बंद किया हुआ था। तो ये उन लोगों के नाम है। तो यहाँ आप गाकिक और सर्किस का नाम देख रहे हैं, ये गाको और साको है, और बाकी भी ये सारे डिवोटीज़ हैं। तो ये जो है फर्स्ट ऐसा वुडन प्रेस है जो अर्मेनियन डिवोटीज़ ने किया था शिला प्रभुपाद की बुक्स को लिखने के लिए। और ये जाप माला है जो हमने बताया था ना कि प्लास्टिक्स के वो जब वो सुइंग का काम करते, टेलरी का काम करते थे, तो ये प्लास्टिक की बीज से वो कैसे हरे कृष्णा महामंत्र की हरे कृष्णा जपने के लिए बीड्स बनाते थे, कैसी फर्स्ट बीड्स हैं जिस पे ये जपते थे। और ये वो जुगाड़ू तरीका है जिससे पानी बॉईल किया जाता था लेबर कैंप के अंदर, क्योंकि वहाँ पे पानी इतना गंदा आता था कि टाइफॉइड और जॉन्डिस जैसे उनको डिसीज़ हो जाते थे। तो ये एक रेज़र रखते थे, उसके आसपास तार जोड़ देते थे और 2 तार सॉकेट में डाल के जो ब्लेड होता था वो गर्म हो जाता था और धीरे धीरे वो पानी जो है बॉईल हो जाता था। तो ये इन लोगों का तरीका था पानी बॉईल करके पीने का। ये देखिए, ये पेन्स हैं जो कि साको ने, सची सुता प्रभु ने अपने क्या कहते हैं, अपनी सॉक्स के थ्रेड्स निकाल के, अपने कंबल के थ्रेड्स निकाल के ब्यूटीफुली इनको बनाया था। और ये जो पेन्स हैं सची सुता प्रभु ने गाको को गिफ्ट किए थे जब वो अलग हो रहे थे। और ये बहुत ब्यूटीफुल पेन्स हैं जो सची सुता प्रभु ने खुद बनाए थे। और यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं वो हम देख रहे हैं सार्वभौम प्रभु जी के ये डीटीज़ हैं, फैमिली डीटीज़ हैं, श्री श्री राधा श्याम सुंदर। कितने सुंदर हैं, जिनकी ये पूजा करते थे सार्वभौम प्रभु जी, मतलब गाको। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर मिखाइल गोर्बाचेव और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लेट राजीव गांधी, ये कम्प्लीटली डिफरेंट व्यूज़ रखते थे हरि नाम पे। तो जो ये यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने लॉ पास कर दिया था कि फ्रीडम का स्पीच नहीं होना चाहिए, आप अपना रिलीजन और रिलीजियस बुक्स नहीं आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। और इन लोगों ने इतना डिफ़िकल्ट कर दिया था डिवोटीज़ के लिए, और इनकी वजह से ही वो सब जेल गए थे। और जब ये डिवोटीज़ पिलग्रिमेज के लिए इंडिया पे आए थे जेल से छूट के, तो राजीव गांधी ने इनको बहुत बधाई दी थी और इनको कहा था आप सच में बहुत बहादुर हो कि आपने इतना सब सहा एक हिंदू फेथ के लिए, अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए और एक सनातन धर्म के लिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगेन रशियन डिवोटीज़ जो हैं जब छूटने के बाद हरि नाम संकीर्तन करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अगेन देख पा रहे हैं हम कि कैसे डिवोटीज़ के जो सेंटर थे, मेडशिफ्ट टेम्पल्स बनाए हुए थे, उनकी बुक्स वगैरह कैसे पुलिस वाले छापा मारते थे, पूरा सब तहस महस कर जाते थे, किताबें फाड़ देते थे, सब डीटीज़ ख़राब कर देते थे, डिवोटीज़ को बहुत मारते थे। ये वैसा उनका रूम है। और ये इसमें आप देख पा रहे हैं सोवियत जेल, जहाँ पे उन डिवोटीज़ को पकड़ा गया था। और जो जहाँ पे ये रेड कलर का सर्कल है, ये सेल नंबर 73 है, जहाँ पे सर्वभावना प्रभु ने लास्ट 6 मंथ्स इस जेल में बिताए थे। तो देखिए कितना इनह्यूमन ये वे है और कितना इनह्यूमन ये जेल था, जहाँ पे इतने इनह्यूमन कंडीशंस में इन लोगों ने अपना किया। ये सारे वो डिवोटीज़ हैं जब ये छूटने के बाद इंडिया के पिलग्रिमेज पे आए थे, तो ये कलकत्ता एयरपोर्ट के ऊपर इनका जो है अराइवल है और इनको कैसे मालाएं पहना के इनका स्वागत किया गया। ये जो है ये सार्वभौम प्रभु जी के जो हैं बेटे हैं, इनके फर्स्ट बॉर्न सन, जिनका नाम इन्होंने सच्ची सुता रखा, और इनके हाथ में ठाकुर जी का गार्लेंड और भागवत गीता करी। इनको लगा इनका साको वापस आ गया, जस्ट कि उनके साको की मेमोरी को करने के लिए इन्होंने इनका नाम सच्ची सुता रखा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगेन एक सोवियत का जेल जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल था, जहाँ इन सारे डिवोटीज़ को शॉक ट्रीटमेंट दिया जाता था। इनको बहुत ज़्यादा
टॉर्चर किया जाता था और इनको पागल डिक्लेयर किया जाता था और इनको कहा जाता था कि तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है। यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं ये एक हिस्टोरिक मैरिज है जो वृंदावन में हुई थी। ये फर्स्ट सेवरल रशियन डिवोटी कपल्स बहुत फॉर्चुनेट थे जिन्होंने वृंदावन में शादी करी थी, और जो वो सर्कल पर्सन है वो हमारे सार्वभौम प्रभु जी हैं, द गाको ऑफ आवर स्टोरी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं रशियन और अर्मेनियन लैंग्वेज में लिखी हुई प्रभु जी की जेल डायरी, कैसे वो अपनी डायरी में लिखते थे कि क्या उनके साथ हुआ। और देखिए कितना क्यूट सा ओम उन्होंने बनाया है यहाँ पे, जैसे हमारे में शुरू करते हैं हमारे गुरु महाराज सब चीज़ कृष्णा को ऑफर करते हैं तो ओम तत्सत लिखते हैं। तो सार्वभौम प्रभु जी कितना क्यूट ओम बनाया इन्होंने और अपने पूरी डायरी में एंट्री की कि आज उनके साथ क्या हुआ, आज ये दिक्कत हुई, आज कैसे उनको मारा गया, कैसे उनको टॉर्चर किया गया, ये सारा इन्होंने रिकॉर्ड किया। और ये है सार्वभौम प्रभु जी जब ये वृंदावन, ये मायापुर की है, गौड़ पूर्णिमा में आए थे 2007 में। वो शिला प्रभुपाद के रूम में अपनी फ़र्स्ट कॉपी जो है सॉल्टेड ब्रेड की शिला प्रभुपाद को ऑफ़र करते हुए दिख रहे हैं। जब इन्होंने ये किताब 2007 में लिखी थी तो मायापुर में शिला प्रभुपाद को ये उनको अपनी बुक ऑफ़र कर रहे हैं और उनसे ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। और मायापुर का ये आप पेड़ देख पा रहे हैं, जब वो परिक्रमा के लिए गए थे तो ये वो पेड़ है जिसके फ्लड्स की वजह से क्या हुआ, इसकी रूट्स जो हैं ऊपर आ गई और फिर भी ये इतनी बड़ी मिट्टी थी। जो आप ये इसके स्टैंडिंग 4 खंबे नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये एक्चुअली इस पेड़ की रूट्स हैं जो ऊपर मिट्टी के इरोजन्स की वजह से एक्सपोज हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये पेड़ सरवाइव कर रहा है। तो इसी से ये वो लेते हैं कि हमें कितना टॉलरेंट होना चाहिए। देखिए ट्री कितना टॉलरेंट होता है, उसी तरह हमें भी जो है टॉलरेंट होना पड़ा उसी तरह हमें भी टॉलरेंट होना चाहिए। कहते हैं त्रिनादपि सुनीचेन तरोड़पि सुहिष्णा, हमें हम्बल होना चाहिए घास के तिनके से भी ज़्यादा, और उतना टॉलरेंट होना चाहिए एक पेड़ की तरह, क्योंकि पेड़ गर्मी सहता है, सर्दी सहता है, हर प्रकार की विपरीत परिस्थिति सहता है, लेकिन वो फिर भी उसी कंडीशन में रहता है। तो ये एक कंपैरिजन दिया है कि कैसे हमें पेड़ की तरह टॉलरेंट होना चाहिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वो सारे डिवोटीज़ फ़ोटो के साथ जिनको साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल लेबर कैंप में रखा गया, क्या क्या उनके साथ हुआ। यहाँ पे हम संन्यास दास को देख पा रहे हैं, कमलामला दास को देख पा रहे हैं, साको का नाम लिखा है, सचिसुता का दास का नाम लिखा है, यमराज दास, जपा दास, विस्मित्र दास, वर्केश्वर पंडित दास, ठीक है, अंतोली, अमला भक्त दास, इन सारों को जिनको साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल लेबर कैंप में और टॉर्चर किया गया। हरे कृष्णा, वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ द पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्टेड ब्रेड। और यहाँ हम देख पा रहे हैं गौड़ निताई के डीटीज़, ये मार्बल के डीटीज़ है, ब्यूटीफुल, जो फर्स्ट डीटीज़ हैं गौरचंद्र के और नित्यानंद प्रभु के, जो कि स्मगल किए गए थे ऋषिकेश स्वामी द्वारा बड़ी मुश्किलों से रशिया में। और जो ये डिवोटीज़, ये जो मूर्तिज़ हैं, ये जो डीटीज़ हैं गौड़ निताई के, ये कितनी बार छुपाए गए, इनको बचाया गया, बहुत डिवोटीज़ ने अपनी जान इनके लिए त्याग दी और बहुत इनह्यूमन कंडीशन से गए, लेकिन इन्होंने ये गौड़ निताई के डीटीज़ को बड़े संभाल के अपने हृदय के पास रखा। और आज जो ये डीटीज़ हैं ये सार्वभौम प्रभु के डीटीज़ हैं, और इनकी जो वाइफ है दयाविशा देवी माता जी, वो इनकी जो है वर्शिप करती हैं, इनकी सेवा करती हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये बेसिकली जो है ना गागो का ऑल्टर है, उनके ये डीटीज़ हैं, और उन्हीं के घर में हम सचिसुता प्रभु की जो मूर्ति प्रॉपर पूरी बनी हुई मूर्ति उनके ऑल्टर में देख रहे हैं। और यहाँ पे उनके हाथ में अर्मेनियन लैंग्वेज की जो है भागवत गीता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं गाको को
जब अगेन जैसे हमने कहा था ना कि ये लोगों को पढ़ाई करते ही सबसे पहले जाना होता है आर्मी में, तो ये सार्वभौम प्रभु की फ़ोटोग्राफ है जब उन्होंने 1982 में रशियन आर्मी को ज्वाइन किया था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं सर्वभावना प्रभु जी जो हैं वो प्रिंटिंग होते हुए देख रहे हैं। द फर्स्ट पेज ऑफ आर्मेनियन भागवत गीता को प्रिंट होता हुआ यहाँ पे वो देख रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये जो है प्रेमवती माता जी एक डिवोटी थी रशिया में, उनको जेल में कैद कर दिया गया था और वहीं पे शी वॉज प्रेग्नेंट और उनकी बेटी पैदा हुई थी और वो छोटी सी लड़की वहीं जेल में उनकी डेथ हो गई थी। तो ये प्रेमवती माता जी की डॉटर है मरिका, जो रशियन प्रिजन में इनकी डेथ हो गई थी छोटी सी लड़की की। और ये जो है सच्ची सुता प्रभु की फ़ोटो है बचपन की, जब वो स्कूल में नर्सरी में गए थे, तो ये उनकी फ़र्स्ट फ़ोटो है। देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं प्रभु जी। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सर्वभावना प्रभु जी की प्रिजन डायरी। उन्होंने देखिए जेल बनाया है, विंडो बनाई है और कैसे वो लिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने एक हैंकरचिफ पे ड्रॉ किया है। वो प्रचार के लिए भी ऐसे एक हैंकी पे ड्रॉ कर देते थे। यहाँ पे गुरु के बारे में लिखा है, महामंत्र लिखा है, ये रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है और ये दिखाया कि ये उनका ऑल्टर है और कैसे ये हरिनाम कर रहे हैं जेल के अंदर। यहाँ पे अगेन हम देखेंगे सर्वभौम प्रभु जी जो हैं सच्ची सुता जो साको की ग्रेव के ऊपर है आर्मेनिया में, उनकी जो समाधि बनाई गई, क्योंकि इनके लिए इनके तो ये बेस्ट फ्रेंड थे ना, गाको का तो बेस्ट फ्रेंड था साको, दोनों ने इकट्ठे वो सारी चीज़ें झेली और उनकी एक ग्रेव के ऊपर ये बैठे हैं। इनकी हालत बहुत ख़राब थी जब इन्होंने फ़र्स्ट टाइम साको की डेथ के बारे में सुना था और ये बहुत, जिसको कहते हैं, इनका तो दिल टूट गया था और बहुत अनकॉन्शियस हो गए, बहुत रोए थे। यहाँ ये दिखा रहे हैं सच्ची सुता प्रभु जी अपने, जब वो उनके यंग एज की फ़ोटोग्राफ है। वैसे तो वो 23 इयर्स की एज पे उन्होंने शरीर त्याग दिया था। ये इनके स्कूल फ्रेंड्स की फ़ोटोग्राफ है। ये सच्ची सुता प्रभु इतने हम्बल थे, ये सबको प्रीच करने में लगे रहते थे। आप देखेंगे उन्होंने कंठी पहनी हुई है और इनके जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उनके हाथ में सिगरेट्स हैं, फिर भी ये बड़े हम्बल थे, उनको बहुत प्रीच करते थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक जिनका सर्कल है वो है प्रभा विष्णु स्वामी, जो मॉस्को में फ़र्स्ट टाइम आए थे और वो कीर्तन कर रहे हैं और इन्होंने बहुत हेल्प करी थी डिवोटीज़ को बाहर आने में। और जब रशियन गवर्नमेंट की तरफ से एक्सेप्टेंस आ गया था तो इन्होंने रशिया में प्रचार के लिए बहुत हेल्प किया था। और यहाँ अगेन ये सारे डिवोटीज़ की फ़ोटो है जब ये छूट के, सोवियत यूनियन से छूट के जेलों से बाहर आए थे और ये इंडिया में आए थे। और देखिए कोलकाता में लेनिन की स्टैच्यू के आगे ही ये सारे जो डिवोटीज़ हैं खड़े होके, 50 डिवोटीज़ फैमिलीज़ थी या 50 ये डिवोटीज़ थे जो इंडिया में पिलग्रिमेज पे आए थे। ये लेनिन की स्टैच्यू कोलकाता में है, उनके सामने इन्होंने फ़ोटोग्राफ कराई कि वी आर सोवियत हरे कृष्णा डिवोटीज़, नथिंग कुड स्टॉप अस। इवन द सोवियत गवर्नमेंट का जो रूल था, एक ब्रूटल टेन्योर था, जो ब्रूटैलिटी उन्होंने की उनको जेल में बंद करके, स्टिल ये दे कुड नॉट बी स्टॉप्ड, इनको रोका नहीं गया। और इसमें मोस्टली डिवोटीज़ वही हैं जो जेल में लेबर कैंप में सज़ा काटते आए, कि इन्होंने अपने बच्चे को खोया, कोई साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल में बहुत गंदा ट्रीटमेंट उन्होंने सहा। यहाँ पे हम देख रहे हैं हरि नाम, जो फर्स्ट हरि नाम संकीर्तन हुआ था आर्मेनिया में, जिसको सर्वभावन प्रभु जी लीड कर रहे हैं। इनके हाथ में से खून आ गया था लेकिन इन्होंने स्टॉप नहीं किया। ये इनके जेल से निकलने के बाद की फ़ोटो है और ये उस समय की बात है जब थोड़ा थोड़ा एक्सेप्टेंस रशिया में आ गया था। तो देखिए फर्स्ट पब्लिक हरिनाम शिला प्रभुपाद की फ़ोटो के साथ। और यहाँ पे अगेन जो हरिनाम की फ़ोटो है, यहाँ पे भी
बाहर सड़कों पे हरिनाम हो रहा है, क्योंकि थोड़ा रशियन गवर्नमेंट अब सुधर गए हैं या उन्होंने थोड़ा सा एक्सेप्टेंस दे दिया है। यहाँ पे सच्चिसुता प्रभु को जब जेल में पकड़ा गया था, जब पुलिस वालों ने उनके घर पे छापा मारा था, तो ये वो फ़ोटोग्राफ है जो सच्चिसुता प्रभु की ली गई थी, हाथ में भागवत गीता लेके उनके हाथ में दे के उनकी फ़ोटो खींची गई थी एज अ सबूत कि ये लोग ना चाहते हुए भी ये इलीगल काम कर रहे हैं, क्योंकि सोवियत गवर्नमेंट उस समय इस चीज़ को इलीगल मानती थी। और यहाँ पे सच्चिसुता प्रभु का जो ऑल्टर था, जो उन्होंने अपने गुरु महाराज की, शिला प्रभुपाद की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की और राधा कृष्ण की ये फ़ोटो बना के ये बुक ऑल्टर था। और इनकी जो मकान मालकिन है उन्होंने ही बता दिया था कि ये लोग ऐसा काम करते हैं, तो पुलिस वालों ने इनके घर छापा मारा था और इनको रंगे हाथ बुक्स से पकड़ा था। ये उस टाइम की विटनेस लेने के लिए, एक सबूत के तौर पे लेने के लिए ये सच्चिसुता प्रभु की फ़ोटो खींची गई। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये 50 डिवोटीज़, सोवियत डिवोटीज़ जो आए थे इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के साथ। ये बीच में जो चेयर पे बैठे हैं ये राजीव गांधी हैं, उनके साथ जो है इन सारे डिवोटीज़ की फ़ोटो है जो आए थे। और राजीव गांधी ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया था कि आप लोगों ने इतना सफ़र किया, उसके बावजूद आप लोगों ने अपना जो डिटर्मिनेशन है, अपना जो फेथ है हरि नाम में, छोड़ा नहीं। तो ये डिवोटीज़ बड़े खुश हुए थे और ये एक टॉप की पिक्चर बन गई थी जो बहुत अखबारों में ऑल ओवर द वर्ल्ड छपी थी कि कैसे राजीव गांधी द प्राइम मिनिस्टर, देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ने इन 50 डिवोटीज़ का स्वागत किया था। यहाँ पे हम देख रहे हैं अगेन ये संन्यास प्रभु हैं जिनको अरेस्ट किया गया था, ठीक है। और जो लेबर कैंप में ये सच्चिसुता प्रभु, उनकी डेथ हुई थी कि कैसे उनको इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया था, इतना ज़्यादा काम कराया गया था और इनको इनमें टीबी हो गया था। फिर भी क्योंकि ये वेजिटेरियन थे तब भी इनको खाने को नहीं देते थे। ये कहते रहते थे कि सिर्फ थोड़ा सा पोटैटोस दे दो और एक गिलास मिल्क दे दो पूरी दिन का, तब भी वो नहीं लाते थे। वो ब्रेड्स लेके आते थे, वो भी नॉन-वेज फूड के साथ टच हुई हुई ब्रेड्स लाते थे। तो सच्चिसुता प्रभु जी जो है उसको इग्नोर कर देते थे, खाते नहीं थे। वो बहुत पतले हो गए थे और एंड में जो लास्ट डे है, जो इनका सेलमेट है, ये भी सच्चिसुता प्रभु हैं, जो इनका सेलमेट है, उसने बताया था कि कैसे लास्ट डे इन्होंने उसको कहा कि मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, तुम क्या करो, मेरा पूरा सर जो है मुझे बाल्ड कर दो, बस एक शिखा मेरी छोड़ देना। तो उसने कहा ऐसा क्यों? उसने कहा नहीं तुम ऐसा कर दो। और उन्होंने एक छोटा सा टॉयलेट था जो हॉस्पिटल का, वहाँ स्नान किया बड़ी मुश्किल से, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टॉयलेट था, वहाँ स्नान किया। उसके बाद जो हॉस्पिटल की वाइट बेडशीट थी उसको धोती की तरह पहना और टूथपेस्ट से अपने 12 जगह पे वैष्णव तिलक बनाया, सर पे, कंठ के ऊपर, उद्र के ऊपर, छाती पे, हाथों पे, कमर के ऊपर इन्होंने टूथपेस्ट से वैष्णव तिलक बनाया और लोटस पोज में, मतलब एक ध्यान मुद्रा में आलती पालती मार के ये बैठ गए और अपनी चांटिंग करने लगे, हरि नाम करने लगे। और 20 मिनट के बाद जो इनके सेलमेट ने देखा कि ये मूव नहीं कर रहे, ये कुछ बोल नहीं रहे, तो उसने इनसे पूछा अरे तुम चांट क्यों नहीं कर रहे? और बार बार पूछने पे भी जब सच्चिसुता प्रभु का जवाब नहीं आया तो उन्होंने जैसे ही उनको टच किया तो वो गिर गए। तो इसका मतलब उन्होंने अपना देह त्याग दिया स्माइल करते हुए। तो वो सेलमेट ने हरे कृष्णा डिवोटीज़ को ढूंढा और कहा कि तुम्हारा जो डिवोटी था मैं उसको इतने अच्छे से नहीं जानता, पर मैं भी वैसी मृत्यु चाहता हूँ। हंस के वो गए, अपनी इच्छा से गए, मुझे ऐसी मृत्यु चाहिए, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। तो ये सच्चिसुता प्रभु जो थे ये भगवान के शुद्ध भक्त थे, इतने हम्बल थे कि इनके ऊपर कोई भी कितना भी मार लेता था लेकिन फिर भी ये उसको कभी बुरा नहीं कहते थे। और एक बार एक पुलिस वाले ने इन लोगों को बहुत मारा था और भगवान कृष्ण ने उसको ऐसी सज़ा दी कि वो फैमिली के साथ एक जा रहा था और उसकी कार जो है ऊपर से गिर गई और पूरी फैमिली उसमें मर गई, उसके बच्चे, 2 बच्चे और वो और उसकी पत्नी, और उनकी बॉडी को निकाला नहीं जा रहा था, कार को काट के उनकी बॉडी को बाहर निकाला गया था, ऐसी उनकी वो
दुर्गति जैसी डेथ हुई तब भी सच्चिसुता प्रभु यही कह रहे थे, हाय उनका ह्यूमन बर्थ वेस्ट हो गया, अब उनको क्या बॉडी मिलेगी। तो ये इतने ज़्यादा हम्बल थे, ये कृष्ण के शुद्ध भक्त थे, इतना टॉर्चर सहने के उपरांत भी ये सब फिर भी हम्बल रहे, इन्होंने कभी किसी के लिए द्वेष नहीं रखा। ये शिला प्रभुपाद का 60s में, लेट 60s का टूर है मॉस्को में, जब वो श्याम सुंदर प्रभु के साथ आए, और ये जो है 1971 में इनका है। और जब ये शिला प्रभुपाद ने ये एक हिस्टोरिक चर्च देखा तो उन्होंने कहा था कि हमारा जो है मायापुर के टेम्पल का गुंबज इससे भी बड़ा होगा, और सच में जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया था, आज मायापुर के टेम्पल का गुंबज बहुत बड़ा है, वो वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट या फर्स्ट लार्जेस्ट गुंबज बन चुका है। और यहाँ डिवोटीज़ का जो 1989 में स्वागत किया गया कोलकाता इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, हरि नाम कीर्तन करते हुए, उनके गले में गार्लैंड्स पहना के, उनके सर पे चंदन वगैरह लगा के। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो लेटर लिखी गई थी बाय इनमेट्स टू सच्चिसुता पेरेंट्स, जो सच्चिसुता प्रभु के जो इनमेट्स थे, जो उनके साथ रह रहे थे, उन्होंने सच्चिसुता के बारे में लेटर लिखी थी। और यहाँ पे वो ट्रांसलेशन है इस लेटर का, वो है, लेट अस एक्सप्रेस आवर सिंसियर कंडोलेंस ऑन द ओकेजन ऑफ द डिमाइस ऑफ योर सन एंड ब्रदर. Till the very last moment of his life, he maintained the dignity, maintaining faith in his ideals pursued by him very strictly. Just before his passing away, he had a very clear mind. He knew that his death was coming and he anticipated it. He passed away while murmuring the words of his prayers. मतलब हरि नाम करते हुए वो चले गए. He had a flower garland on his chest, जो उन्होंने प्लास्टिक की चीज़ों से बनाया था, ठीक है, फ्लैग ऑन, एंड ही वॉज ड्रेस इन द क्लीन वाइट क्लोथ्स, जो उन्होंने धोती बनाई थी, बेडशीट्स थे. आर फेलो कंट्रीमैन इन द लेबर कैम्प बिड फेयरवेल टू हिम, बट ही हैज़ नॉट आस्क्ड एनी वन टू कन्वे अ मैसेज टू यू और somebody else. After his death, we found with him a personal photo and the certificate which allowed him to have hair once again. We are asking the administration to send you all remaining belongings. Again, please accept our deep condolences from the near and dear ones of your friend, of your son and brother. इसका नाम है ग्रेगबर्ग और एवेटिसियन कारपेट. तो ये वो ट्रांसलेशन है उस लेटर का, जो उनके साथ रह रहे थे प्रिजनर्स, जो उनकी पर्सनालिटी से इतना ज़्यादा, उनके हम्बलनेस से इतना इम्प्रेस थे, और उन्होंने ये लेटर उनके पेरेंट्स को लिखी. अगेन ये सर्वभवना प्रभु जी की डायरी का स्पेशल कैलेंडर है, जिसमें गौर पूर्णिमा या कुछ भी वैष्णव और एकादशी की डेट को मार्क किया गया ताकि वो उस दिन ब्रेड ना खाए. और जो ये सर्टिफिकेट है, यूएन सर्टिफिकेट है सर्वभौम प्रभु जी की और उनकी फैमिली के लिए, कि उनको यूएन से प्रोटेक्शन मिली है, ठीक है. और जो ये लास्ट में हम देख रहे हैं, ये है एप्रिसिएशन लेटर फ्रॉम वाइट हाउस यूएसएस है, जो कि उस समय के कोऑर्डिनेटर ने, असिस्टेंट टू द प्रेसिडेंट ने इनको लिखी थी कि कैसे इन्होंने अमेरिकन जो नेशन है वो बहुत डेडिकेट करती है इनको, कि कैसे इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपना जो डिटर्मिनेशन है, अपना फेथ को अच्छे से निभाया. तो ये थी पूरी सॉल्टेड ब्रेड की कहानी, जो ये एक जेल है जहाँ पे ये लोग रहे, और कैसे हथकड़ियाँ पहनते हुए भी इन्होंने हरि नाम नहीं छोड़ा, और सिर्फ एक नमकीन डबल रोटी के साथ इन्होंने 2 साल उस बहुत ही ऐसे जेल में, जहाँ पे इन्होंने यातना सही, उस जेल में का. और ये सच में एक ट्रू स्टोरी है. तो कृपया कर आप ये किताब लीजिए. हिंदी में ये नमकीन डबल रोटी के नाम से मिलती है और अंग्रेज़ी में सॉल्टेड ब्रेड के नाम से. मैंने बहुत ऊपर से इस किताब को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, लेकिन ये किताब जितनी बार भी आप पढ़ेंगे तो आपका फेथ और डिटर्मिनेशन हरि नाम में और प्रगाढ़ होगा. सो ये आज इस पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन के साथ मेरी सॉल्टेड ब्रेड की सीरीज़ ख़त्म हुई. होपफुली आप लोगों ने इसको एंजॉय किया और लेसन लिया.
और इसे अपने जीवन में उतारेंगे। हरे कृष्णा एवरीवन।